राज्यसभा सदस्य बनते ही सुमित्रा वाल्मीकि का हुआ आगमन, मोदी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। मतदान करने पीले चावल देकर घर घर दे रहे हैं आमंत्रण। और व्यायामशाला भवन में अस्पताल खोले जाने का वार्ड वासियों ने जताया विरोध, कलेक्ट्रेट पहुंच सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्यसभा सदस्य के लिए निर्विरोध निर्वाचित सुमित्रा वाल्मीकि का पहले ही दिन बालाघाट शहर में प्रवास हुआ, जिनका जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा महिला मोर्चा और भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया और उन्हें बधाइयां दी गई। इस दौरान राज्यसभा सदस्य सुमित्रा वाल्मीकि ने मोदी सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियां का बखान किया। सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जब उन्होंने लाल किले की पहली शपथ ली और भारत के लाल किले से उन्होंने प्राचीर पर तिरंगा फहराया, उसके बाद 2014 के बाद आप देख रहे हैं कि भारत की तस्वीर एकदम बदली हुई। और आपने देखा होगा कि जब भारत की तस्वीर बदली हुई है तो माननीय मोदी जी ने सर्वहारा यानी सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति का उत्थान करने के लिए रास्ते निकाले। कई योजनाएं आपने देखा होगा लागू करने के पहले पूरे देश की मॉनिटरिंग कराई कि सबसे पहले हमारे लोगों को क्या आवश्यकता है। उन्होंने जब मॉनिटरिंग कराई पूरे देश के प्रधानमंत्री ने, तो सबसे पहले उन्होंने देखा झुग्गी झोपड़ी के अंदर लोग गीले में सो रहे हैं और उनके बच्चे बिलख रहे हैं गीले में। उन्होंने कहा क्यों ना हम अपनी एक योजना ऐसी बनाएं कि जो मोदी जी के नहीं प्रधानमंत्री के नाम से जानी जाए, और वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। भाजपा की ओर से निर्विरोध निर्वाचित राज्यसभा सदस्य सुमित्रा वाल्मीकि का शुक्रवार को बालाघाट आगमन हुआ, जिन्होंने पत्रकार से चर्चा में बताया कि भाजपा पार्टी में सभी वर्गों के लोगों को महत्व दिया जाता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि राज्यसभा सदस्य बन पाऊंगी, लेकिन पार्टी ने मुझ पर विश्वास करते हुए राज्यसभा सदस्य के लिए प्रत्याशी बनाया और निर्विरोध निर्वाचित हुई। उन्होंने कहा कि बालाघाट के विकास के लिए जो भी धनराशि की मांग की जाएगी, राज्यसभा सांसद निधि से देने तैयार हैं। सांसद निधि से, राज्यसभा की सांसद निधि से जो भी मांगेंगे मैं शहर से बालाघाट के लिए देने को तैयार हूँ। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु ग्रामीणों में अपने मत का प्रयोग निष्पक्ष और निर्भीकता से किए जाने हेतु जिले के समस्त ग्रामों में विभागों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जनपद पंचायत परसवाड़ा के मोहनपुर, कोरजा आदि ग्रामों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा घर घर जाकर पीले चावल मतदाताओं को दिए गए और मतदान करने आमंत्रित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को बताया गया कि मतदान के दिन सारे काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करने जाएं। गांव की बेहतरी के लिए अपनी प्रतिनिधि चुनने में गांव के प्रत्येक मतदाता को मतदान करना बहुत जरूरी है। ग्रामीणों को बताया गया कि वो अपना वोट निर्भीक होकर डालें और किसी प्रलोभन या बहकावे में आकर वोट न डालें, बल्कि स्वयं के विवेक से वोट डालें। नगरीय क्षेत्र के वार्ड नंबर 33 गायखुरी में स्थित व्यायामशाला भवन में अस्पताल खोले जाने का वार्ड वासियों ने विरोध जताते हुए अन्य शासकीय भूमि पर अस्पताल बनाने की मांग को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पहुंच ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने पहुंचे वार्ड वासियों ने बताया कि करीब 15 वर्ष पूर्व से वार्ड में व्यायामशाला भवन बना हुआ है, जिसमें 3-4 वर्षों से वार्ड के युवा कसरत और योगा कर शरीर को फिट और स्वस्थ रखने जाते हैं, लेकिन व्यायामशाला बंद कर वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र खोला जा रहा है, जो अनुचित है। राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से उसको उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी मेरी जानकारी के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि उसकी राशि आवंटन हो गई है। तो वार्ड नंबर 33 में उप स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए, अच्छी बात है, हमको सुविधा मिलेगी, हमारे वार्ड वालों को सुविधा मिलेगी, पर वो व्यायामशाला को छोड़ के अन्यत्र जगह दूसरी जगह बनाई जाए। जो राशि मिली गई है उसका सदुपयोग किया जाए, ना कि व्यायामशाला को लिपापोती करके उस पैसे की राशि का दुरुपयोग किया जाए। वो नई राशि का उपयोग करके एक शासकीय भूमि में वहाँ पर वो जो है स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाए। क्या ऐसा तो नहीं कि आपके वार्ड में ज़मीन की कमी हो, इस वजह से वहाँ बना रहे हैं? नहीं, शासकीय ज़मीन तो है, वैसे जितना बड़ा स्वास्थ्य केंद्र लग रहा है उतनी तो ज़मीन मिल जाएगी, परंतु नगर पालिका ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा और वह पुरानी जो व्यायामशाला उसी के ऊपर निर्माण कर रही है, इसलिए हमें आपत्ति वार्डवासी को।
जबलपुर गुरुवार की शाम रेलवे लाइन पर नैनपुर से बालाघाट की ओर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन से दिलीप पिता धुरनलाल ग्राम खैर गांव थाना चांगोटोला अपने बुआ के लड़के के लिए टिफिन लेकर नगरवाड़ा रेलवे स्टेशन से बैठकर गोंदिया की ओर जाने वाली ट्रेन में बालाघाट आने के लिए निकला था। तभी पैसेंजर ट्रेन समनापुर रेलवे स्टेशन से जैसे ही बालाघाट के लिए आगे बढ़ी तभी स्टेशन के आगे रेलवे क्रॉसिंग के पास अचानक दिलीप चलती ट्रेन से नीचे गिर गया और उसका दायां पैर ट्रेन के पहिए में आ गया और पैर पिंडली के नीचे से कटकर अलग हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां से उसे नागपुर रेफर कर दिया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल से कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव बालाघाट को प्राप्त सूचना के अनुसार इस वर्ष बालाघाट जिले में मानसून की गतिविधियां या सक्रियता 15 जून के आसपास होने की संभावना है। इस वर्ष मध्य भारत में मानसूनी वर्षा सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इसी परिप्रेक्ष्य में कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव द्वारा किसान भाइयों को सलाह दी गई है कि जब तक बारिश 100 मिलीमीटर न हो तब तक धान की नर्सरी न डाले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।